लेक्चर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? पॉलिटिकल पार्टीज। अच्छा, जो हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के ओवरव्यू के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमें पता चला था कि यार पॉलिटिकल पार्टीज का चैप्टर समझने से पहले हमारे माइंड में दो क्वेश्चन आने चाहिए। सबसे पहले क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है, और फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि एक डेमोक्रेसी में कितनी पॉलिटिकल पार्टी होना सही बात है या फिर अच्छी बात है। ये चीज हमने जाना था। फिर जब ये जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, तब हमें पता चला था कि यार अगर आपको ये भी जानना है तो आपके पास और दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है ना, और फिर ये पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारी क्या करती है। तो अगर आपको ये चीज पता चल जाएगा तो फिर आप उसके मतलब क्या कहते हैं बड़े आसानी से उसकी जरूरत भी पता लगा सकते हो कि हाँ तुम्हारी एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या होती है। तो सबसे पहले हमने जाना था कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, जिसमें हमने जाना था कि हाँ एक पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारे बेसिकली ग्रुप होता है पीपल का, जो कि एक साथ आते हैं और इलेक्शन को लड़ते हैं और गवर्नमेंट को अपनी बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हमने जाना था कि यार अगर जैसे मान लो कि हमने पॉलिटिकल पार्टी जान लिया, उसमें पार्टीशनशिप के बारे में भी जान लिया कि जो कट्टरवाद होता है जो अपनी पार्टी का ही सपोर्ट करता रहता है, और एक पॉलिटिकल पार्टी में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसमें लीडर होंगे, कुछ एक्टिव मेंबर्स होंगे, कुछ फॉलोअर्स होंगे। ये सब तो जान ही लिया था। फिर हमने ये देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी करती क्या चीज है। तो सबसे पहले हमें समझ में आ गया था कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारी इलेक्शन कंटेस्ट कराती है, ये इलेक्शन होंगे, ये सब होंगे, वो सब होंगे। फिर दूसरी हमने प्रोग्रामिंग उसकी पढ़ी थी कि यार मतलब जो उसकी पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, जो वोटर चाहते हैं उनसे, उसके बारे में काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में। तीसरा हमने देखा था कि वो लेजिस्लेचर में लॉज बनाते हैं, क्यों? ताकि वो डिबेट करते हैं, डिबेट करके लेजिस्लेचर में वो लॉज बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि वो अपनी गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, अपने ही मेंबर्स में से किसी को एग्जीक्यूटिव्स चुनते हैं, और एग्जीक्यूटिव्स चुनने के बाद उनको ट्रेन करते हैं कि ताकि वो मिनिस्टर्स बनकर वो अपने देश को चला सके। और इसके साथ साथ वो लोग जो मतलब क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में तुम्हारे मतलब जीत नहीं पाए, उनको हम लोग बोल देते थे अपोजिशन पार्टीज बोल देते थे। तो अपोजिशन पार्टीज का क्या काम है कि मतलब वो क्रॉस चेक करते रहना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहना, उनके फेलियर्स को लेकर, उनके रॉन्ग पॉलिसीज को लेकर, ये सारी चीजों को लेकर। फिर हमें एट द एंड पता चला था कि जो तुम्हारी पार्टीज होती है वो तुम्हारे बेसिकली पब्लिक ओपिनियन को शेप भी करती हैं। क्यों? क्योंकि पार्टीज में तुम्हारे लाखों मेंबर्स होते हैं, काफी सारे एक्टिविस्ट होते हैं, और वो एक्टिविस्ट क्या करते हैं कि जगह जगह अपने लॉन्च मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, और फिर वो अपने पब्लिक की ओपिनियंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ये सब करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में पता चला कि यार जो पार्टीज जो होती हैं वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट की मशीनरीज और उनके वेलफेयर स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने का काम भी करती हैं। क्योंकि जो तुम्हारे ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं नहीं होते, वो तुम्हारे डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास नहीं जाते हैं अगर जिनको किसी को दिक्कत होती है। वो रादर देन कहाँ जाते हैं, वो तुम्हारे उनके पास जाते हैं जो बेसिकली तुम्हारे पार्टी लीडर्स होते हैं, इन सब के पास जाते हैं। तो कुछ हमने इस तरीके से जान लिया था कि हाँ पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है। आज जो फंडामेंटल ये है कि हम देखेंगे यार पॉलिटिकल पार्टी की नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है। अगर मान लो कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो कुछ हमारा कुछ हो जाएगा क्या, या कुछ नहीं होगा? ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे बताओ जो अभी तक मैंने जो रिवाइज कराया वो चीज समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, अंश पढ़े से बेटा। This list of functions is in a sense are answering the question asked above. We need political parties because they perform all these functions, but we still need to ask why modern democracy cannot exist without political party. अब देखो मतलब क्या, अगर जैसे मैं पूछता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या है, तो तुम तुरंत बता दोगे भैया नेसेसिटी इसी वजह से है क्योंकि वो लॉज बनाती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट को रन करती है। मतलब ये जितने भी ऊपर हमने फंक्शन है कि भैया वो रूल अपोजिशन को रूल करने में काम में आती है, वो ओपिनियन को शेप्स करती है, ये सारी चीजें करती है। तो भैया जितने भी फंक्शन है मैं उन्हीं फंक्शन को उनको नेसेसिटी बोल दूंगा। तो हाँ बिल्कुल सही कहा। लेकिन आज की डेमोक्रेसी में, मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है? चलो मान सकते हैं कि पुराने जमाने में ये सारी दिक्कतें होती थी तो हम लोग मतलब पॉलिटिकल पार्टी बनाते थे, अपना ओपिनियन रखते थे, सब रखते थे। लेकिन आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी, वहां तो सबके पास फोन है, सब अपने अपने ओपिनियन रख सकते हैं, सब अपने ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है, ये क्वेश्चन अभी तक हमको मतलब क्या कहते हैं अपने फंक्शन से पता नहीं चला है। तो एक काम करते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि एक इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो हमारी क्या क्या नेसेसिटीज हमारी दूर हो जाएंगी, क्या क्या नेसेसिटीज नहीं दूर होंगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया?
हाँ भैया। आगे ना, तो चलो इसको पढ़ो। एवरी भैया कैंडिडेट ने, जल्दी से बताइए क्या बताया, समझ गया थोड़ा। मैंने ये बोला कि जैसे मान लो कि आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में सबके पास कोई ना कोई गैजेट है जिसके थ्रू वो चीजों को चेकआउट कर लेता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत कहाँ कहाँ होती है। जैसे अपोजिशन का रोल केवल अपोजिशन वाले ही नहीं संभालेंगे, हम लोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फोन, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट काम क्या करे क्या नहीं कर रही। अब पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारे पब्लिक के ओपिनियन को शेप भी नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि अब हम लोग के पास ज्यादा इंटेलेक्चुअलिटी आ गई, ये सब आ गई। तो एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है, उस चीज के बारे में समझना है। हम ये देखेंगे कि अगर मान लो कि ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती आज के टाइम में, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो चल रही हैं, तो क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम हम उसको देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपको नेसेसिटीज जाननी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो हम इमेजिन करेंगे कि आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, तब हमको उसके बारे में और अच्छे से पता चल जाएगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया हाँ आ गया। भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक हो, इसको पढ़ो फिर। Every candidate in the election will be independent, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. The government may be formed, but its utility will remain ab- अनसर्टेन। uncertain. अनसर्टेन, ठीक है। अब देखो बात क्या है कि जब भी इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में हम लोग अपने मेंबर को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। हम जैसे मान लो कि ज्यादातर लोग बीजेपी को वोट देते हैं, तो बट जब बीजेपी के जो वोट दे रहे हैं वो तुम्हारे नरेंद्र मोदी के फेस को देख के दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हम अपने गवर्नमेंट, मतलब हम अपने पीपल से क्या डिमांड करते हैं कि आपकी तरफ जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, एक तरीके से वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपनी सोच का इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हो सकता है वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन वो अपने इंडिपेंडेंट सोचे, कि मतलब वो उसने पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे ज्यादा भागे भी ना, और हम उसको फील कर पाए कि हाँ वो हमारी प्रॉब्लम्स को कैटर कर सकता है। ना अदरवाइज क्या होगा कि जितने भी उसने प्रोमिस कर रखे हैं, वो तुम्हारे प्रोमिस में चेंज नहीं ला पाएगा। वो केवल उन्हीं पॉलिसीज में चेंज ला पाएगा जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी कह रही होंगी। अदरवाइज उसको वो हर बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर मान लो कि जो कैंडिडेट होगा किसी भी इलेक्शन में, अगर इंडिपेंडेंट होगा, मतलब किसी भी पार्टी का बिना सपोर्ट के खड़ा होगा, तो वो फिर क्या करेगा, वो फिर बड़े ही आसानी से तुम्हारे प्रोमिस को पूरा कर पाएगा। रादर देन अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई पॉलिसी चेंज चाहती है या नहीं चाहती, तो ये चीज हमें भी देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होती है कि जो गवर्नमेंट बनती है, मतलब एक इंडिपेंडेंट अगर कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि लोकसभा में 550 मेंबर होते हैं। 550 मेंबर अगर जैसे मान लो कि तुम्हारे इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैसे आ रहे हैं, मतलब कि उनमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो किसी चीज से बिलोंग नहीं करते, ये सारी चीजें नहीं करते। तो अगर वो उस तरीके से आ रहे हैं, तो फिर जो गवर्नमेंट होती है वो तुम्हारी बन तो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए, किसी न किसी एक को पीएम बनाना है। तो अगर किसी न किसी, अगर एक को पीएम बनाना है 550 में से, तो फिर आप किसी न किसी को तो मतलब क्या कहते हैं, सपोर्ट में आओगे आओगे कि चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारा किसी भी, जैसे मैंने बोले कि 550 मेंबर है, और 550 मेंबर सारे इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, किसी भी पार्टी से तुम्हारे बिलोंग नहीं करते, वो सारे इंडिपेंडेंट है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और उनमें से तुम्हारा एक था, मतलब क्या कहते हैं, ये अंश भी था। तो लोगों ने सोचा यार अंश पढ़ा लिखा है, वो देश को संभाल सकता है, तो लाओ इसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं, पीएम बना देते हैं। तो अगर मान लो कि इस 550 मेंबर में से अगर हम किसी को भी पीएम बना रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, पीएम वही बन पाएगा जिसके पास इससे आधी से ज्यादा सीटें होंगी। मतलब कि एक तरीके से मान लो कि 275 सीटों से ऊपर होंगी, तो 275 या फिर ना 225 सीटों से ऊपर होंगी। तो जब इस तरीके से जब सीटें उसके पास होंगी तभी तो जीत पाएगा। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि अगर इंडिपेंडेंट इंसान को भी खड़ा कर रहे हैं, तो भी हमको 275 लोगों का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो इस तरीके की जो मतलब क्या कहते हैं गवर्नमेंट बनती है, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मेजोरिटी में नहीं होती है, तो उस तरीके की जो गवर्नमेंट बनती है वो काफी अनसर्टेन होती है। अनसर्टेन मतलब क्या होती है कि वो कभी भी टूट सकती है, वो कभी भी मतलब बिखर सकती है। जैसे तुम्हारे 275 225 मेंबर अपना सपोर्ट हटाएंगे, वैसे ही उसका इलेक्शन हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या हमको समझ में आ रहा है कि यार पॉलिटिकल पार्टीज की नीड तो है, क्योंकि अगर सारे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो अगर उनके हिसाब से काम नहीं चलेगा, तो अपना अपना सपोर्ट बैक कर लेंगे, तो फिर तुम्हारा पीएम को हटाना पड़ेगा। तो बार बार अगर यही करते रहेंगे तो हमारा टाइम ही पूरा चला जाएगा। तो अगर मान लो कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, तो पॉलिटिकल पार्टीज की जो पॉलिसीज होती है, जो थिंकिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग सबको वोट देना पड़ेगा। और अगर सबको वोट देना पड़ेगा, तो फिर जो एक पीएम बनेगा वो बना रहेगा। तो इससे तुम्हारा टाइम नहीं लॉस होगा। तो ये चीज है। तो चलो आओ आगे बढ़ो। Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality.
but no will be responsible for how the country will be run. अब देखो क्या है कि जैसे मान लो कि कोई भी गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है, और अगर वो एक तरीके से अनसर्टेन है, मतलब कि कभी भी हटाई जा सकती है, कभी भी वो कर सकती है, तो बात तो ये होती है कि हाँ यार, जो तुम्हारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, एमएलए एमपी, तो उनको तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इसी वजह से चुन रहे हैं कि ताकि वो अकाउंटेबल हो अपनी लोकेलिटीज के लिए, है ना, कि हमारे यहाँ गड्ढा है, हमारे यहाँ ये, हमारे वहाँ ये, काम करके दिखाओ, ये सब करके दिखाओ। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि ये लोग अपनी लोकेलिटी के लिए तो मतलब निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन अगर इन्हीं से बोला जाएगा कि कंट्री के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल हो, तब ये उस केस में मतलब कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश नहीं करते। तभी हम लोग अपने एक लीडर को चुनते हैं, पीएम को। और पीएम और जो पीएम के जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, मतलब कि पूरे पूरे इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका मतलब है 550 मेंबर में तुम्हारे 15% सीटें वो होंगी जो तुम्हारे मिनिस्टर्स होंगी, मतलब कि मिनिस्टर्स प्लस पीएम। तो ये जितने लोग हैं, ये तुम्हारे लोकसभा के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब लोकसभा में जो भी चीजें हो रही होंगी, जो भी वो चीजें होंगी, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तुम्हारे ये पीएम और उसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। और लोकसभा में जो मेंबर है वो कहाँ से आ रहे हैं? पूरे देश से आ रहे हैं। तो ये मतलब क्या कहते हैं, ये देश के लिए तो मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं कि हाँ, इनको मतलब देश चलाना पड़ जाएगा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट मेंबर होगा, इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि देश क्या चल रहा है, देश नहीं क्या चल रहा है, उसके लिए तो वही जगह इंपॉर्टेंट है जहां से वो चुन कर आया है। इसी वजह से वो केवल उसी जगह की लोकेलिटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी में अकाउंटेबल होगा जहां से वो चुन कर आया है ना। लेकिन जो तुम्हारा एक पीएम होगा, जो उसकी मिनिस्टर्स होगी, उसको पूरी कंट्री के लिए मतलब क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल होना चले पड़ेगा कि एक कंट्री कैसे रन कर रही है, कैसे कंट्री नहीं कर रही है। तो कहाँ तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज की नीड आ रही है, कहाँ तुम्हारे एक इंडिपेंडेंट नीड्स आ रही है, ये मुझे बताओ, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ यार, आ रहा है ना? तो चलो ठीक है, पेज को पढ़ो। we can also think about it. We looking at the non-party based election to the panchayat in many states. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village get split into more than one faction, each of which put up a panel of its candidate. इसको भी नीचे भी पढ़ो, इसको भी नीचे पढ़ो, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। This is exactly what the party does. That is the reason we need political parties in almost all countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. अब देखो क्या चीज है कि अगर जैसे मान लो कि हम सोचते हैं कि यार, अगर नॉन पार्टी बेस्ड अगर इलेक्शन होता है, ठीक है, मतलब कि अगर कोई पार्टी, अगर पार्टी पार्टी वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तब क्या चीज होगा? तो ये चीजें तो हमने पंचायत में काफी बार देखी है। जैसे मतलब पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, तो हमने पंचायत के इलेक्शन में बहुत कम ही देखा होगा कि कोई समाजवादी पार्टी से या फिर कोई बसपा पार्टी से, इन सब पार्टी से। ज्यादातर मान लोग कैसे होते हैं पंचायत में, एकदम इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। तो जब वो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, तो वो जो मतलब क्या होता है कि वो अपने ही एरिया को फोकस करने की कोशिश करते हैं, रादर देन वो ये सोचते हैं कि यार पंचायत में मतलब हम भागीदारी करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना, ये चीज है। लेकिन ज्यादातर पंचायत में भी क्या होने लगा है कि जो पार्टीज हैं, वो फॉर्मली तो कंडक्ट नहीं करते। जैसे मान लो कि तुम्हारी कांग्रेस होगी, तो कांग्रेस बोलेगी कि नहीं, इस बार पंचायत में पांच मतलब क्या कहते हैं, सारी पंचायत में हमारा दबदबा होना चाहिए। रादर देन कांग्रेस क्या बोलेगी, नहीं, हमारे एमपी एमएलए, है ना, एमपी एमएलए हमारे होने चाहिए। तो हम यहाँ क्या करें, पंचायती में तुम्हारी पार्टीज को, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पंचायत के इलेक्शन को एकदम दरकिनार कर दे रही है, मतलब कि फॉर्मली दरकिनार कर दे रही है। लेकिन एक्चुअली में फॉर्मली दरकिनार नहीं करती, कहीं ना कहीं पीछे से बैक सपोर्ट देती ही रहती है कि यार एक तुम काम करो, तुम मतलब क्या कहते हैं, हमारी पार्टी से खड़े हो जाओ और तुम इलेक्शन लड़ दो, अगर जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो विलेज होते हैं, ये विलेज मतलब क्या कहते हैं, एक से ज्यादा फैक्शन में बढ़ जाते हैं। एक वो जो वो इस हिसाब से सोचते हैं कि यार हमारा पार्टी जो मेंबर, जो मतलब इलेक्शन में जो पंचायत में जो खड़ा हो रहा है मेंबर, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन एक्चुअली में वो किसी न किसी एक पैनल के कैंडिडेट्स पे जोड़कर रखा हुआ है, मतलब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर रखा हुआ है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी एक्चुअली में कर रही होती है, तो वो क्या कर रही होती है, वो तुम्हारा पीछे से बैक करने की कोशिश कर रही थी, मतलब कि उसको सपोर्ट देने की कोशिश कर रही थी। वो फॉर्मली मतलब इलेक्शन को कंटेस्ट कराने की कोशिश नहीं करती है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि यार पूरे कंट्रीज में, भले चाहे कंट्री में तुम्हारे कुछ कंट्री छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे तुम्हारी डेवलपिंग हो, चाहे डेवलप्ड हो, हर कंट्री में तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत तो है। क्योंकि इंडिपेंडेंट इंसान इलेक्शन लड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए पैसे भी जरूरत है,
सपोर्ट भी जरूरत है, सारी चीजों की जरूरत है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज काफी बार पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ती, रादर देन वो दूसरों से लड़वाती है और पीछे से बस हल्का सा सपोर्ट दे देती है। और रादर देन हमने ये भी जान लिया कि अगर जैसे मान लो कि अगर कोई एक इंडिपेंडेंट इंसान अगर पीएम बनेगा, तो उसकी मतलब क्या कहते हैं सीट बड़े आसानी से गिर सकती है। कोई भी अपना इंसान अगर अपना पीछे से सपोर्ट हटा लेगा तो उसको मतलब मेजोरिटी में अगर उसकी सरकार नहीं होगी तो बड़े आसानी से वो हट जाएगा। और हमने ये भी जाना कि अगर इंसान अगर वो इंडिपेंडेंट होगा तो वो केवल अपनी ही कंस्टिट्यूंसी की लोकेलिटीज में अकाउंटेबल होगा, वो अपने देश के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन एक्चुअली में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी केवल और केवल अपने देश के बारे में सोचने की कोशिश करती है, rather देन किसी एक पर्टिकुलर जगह के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है, मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भाई। आ रहा है ना? तो ये चीज है। तो ये ये एक अब बार शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिए। शॉर्ट में ये चीज है कि अगर जैसे मान ले कि अगर कोई सिंगल इंसान होगा, जैसे मान लो कि तुम्हारी क्लास में, अगर तुम्हारी क्लास में अगर किसी एक को मॉनिटर चुनना होगा, और अगर मान लो कि कोई भी पार्टीज नहीं बनी है, तुम्हारी पार्टी कैसे नहीं बनी कि मतलब दोस्त दोस्त जैसे तुम्हारे जैसे कोई ग्रुप बना नहीं है, तो अब तुम्हारे उसमें से अगर किसी भी एक को मॉनिटर चुनना है तो ये बोला जाता है कि 50 में से 25 बच्चे जब इसको चुन लेंगे तभी होगा। तो अगर मान लो कि वो इंडिपेंडेंट आया, मतलब वो किसी का दोस्त नहीं है, तो जब वो वहां जाके खड़ा होगा तो कोई भी ऐसा हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई फैक्शन होगा, वो बोलेगा अबे हटाओ उसको, तो वो तुरंत हट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तो कोई दोस्त है ही नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट आ रखा है। लेकिन अगर मान लो कि एक क्लास में अगर मान लो कि अगर 60 बच्चों का ग्रुप बना है, और उस 60 बच्चों के ग्रुप में अगर किसी एक को मैं खड़ा कर दूंगा, तो मुझे बताओ क्या मैं उसको कभी भी हटा पाऊंगा मॉनिटर से? नहीं हटा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका हमेशा सपोर्ट रहेगा। तो यही चीज है कि जब आप इंडिपेंडेंट रहते हो तो आपकी सरकार बड़ी अनसर्टेन होती है, कभी भी आप गिर सकते हो, मतलब कि आप कभी भी मॉनिटर से हटाए जा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से रहते हो तो आपकी मतलब कभी भी आप मॉनिटर नहीं हटाए जाओगे, कभी आप इन सब चीजों से नहीं हटाए जाओगे। और रादर देन अगर जैसे मान लो कि अगर आप इंडिपेंडेंट मॉनिटर हो, तो मतलब अगर आप किसी भी दोस्त के ग्रुप के अगर उसमें नहीं आते हो, तो फिर आप क्या करने की कोशिश करते हो? आप अपना फायदा उठाने की कोशिश करते हो कि मैं अपनी लोकेलिटी को देख लूं, इन सबको देख लूं, उन सबको देख लूं, है ना? तो जैसे मान लो कि जैसे मान लो कि मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, ठीक? मैंने एमपी एमएलए का चुनाव लड़ा, मैंने किसी भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं लिया, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं लिया, ना बीजेपी के लिए, ना मैंने कांग्रेस के लिए, ना मैंने समाजवादी के लिए। तो मुझे बताओ, समाजवादी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, मुझे उससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। मेरा काम क्या होगा कि मैं जिस जगह से चुनकर आया हूँ, मेरे को उस जगह मतलब क्या करके काम करना है। अगर मैंने वहां काम नहीं किया तो मेरे को बार अगली बार जिताएंगे नहीं। तो मैं क्या देख रहा हूँ? मैं एक छोटी सी लोकेलिटी को देख रहा हूँ, मैं अपने देश को भूल ही जा रहा हूँ। लेकिन जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बनाने के लिए वो क्या करने की कोशिश करती है? वो पूरे देश को ही कंसीडर करने की कोशिश करती है। तो इंडिपेंडेंट होना, नो डाउट, अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है, लेकिन वो पूरे देश के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है। देश के लिए अकाउंटेबल तुम्हारा मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से हो पाती है। तो ये चीज है। तो जिसकी वजह से हमने क्या देखा है कि जो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका इमरजेंस भी काफी हुआ है। जब से तुम्हारी डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव वाला खेल आया है कि हम किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और वो हमारे मतलब क्या कहते हैं हमारे लोगों की बातें करेगा। तो इस तरीके के केस में हमने ज्यादातर देखा है कि आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज का इमरजेंस ज्यादा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो वो जल्दी से अपना दबदबा बना के रखेंगे, अदरवाइज वो लूज कर जाएंगे। तो मुझे बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया इतना? हाँ, ये आ गया। आ गया ना? तो चल ठीक है, इसको पढ़ फिर। As we have seen, large society need representative democracy. As society become large and complex, they also needed some agency to gather different views on various issues and to present these to the government. वेरी गुड, आप इसको पढ़। They needed some way to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. अब देखो क्या, अब जैसे मान लो कि अगर तुमने काफी बार देखोगे जो लार्ज सोसाइटीज होती है, लार्ज सोसाइटीज, जैसे मान लो कि जैसे कोई भी एक जैसे मान लो कि तुम्हारी कोई सोसाइटी है, अगर वो सोसाइटी बहुत बड़ी होगी, तो आप उस सोसाइटी अगर बड़ी हो गई, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मतलब कि भाई कूड़ा कौन उठाएगा, ये सब कौन उठाएगा, सब कौन उठाएगा, तब हम क्या करते हैं? किसी एक को बोल देते हैं कि चलो ठीक है, आप मतलब इस चीज को चेक करोगे, आप उस चीज को चेक करोगे। हम क्या कर रहे हैं? हम किसी एक इंसान को रिप्रेजेंटेटिव बना रहे रिप्रेजेंटेटिव बना रहे कि मतलब हम उसको एक अपना काम दे दे रहे हैं। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं डेमोक्रेसी के सेंस में चुनता हूँ, तो डेमोक्रेसी में जब हम किसी अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो बेसिकली हम इस वजह से चुनते हैं कि ताकि वो हमारी जो पॉलिटिकल व्यूज हैं, जो मतलब हम जो चाहते हैं, वो उन चीजों पे जाके वो बात कर सके। वो एजेंसी जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो एजेंसी हम लोग किस क्रिएट कर रहे हैं?
कि हमारे जितने भी इश्यूज हैं, वो जितनी भी चीजें हैं, वो अपने गवर्नमेंट के सामने वो प्रेजेंट करें, तभी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को सुनना है। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिस तरीकों के थ्रू जितने भी तुम्हारे वेरियस रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे मान लो कि एक स्टेट में 80 रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि 80 एमपी है, तो वो 80 एमपी क्या करेंगे, वो एक साथ आएंगे, एक साथ आने के बाद वो अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, और गवर्नमेंट बनाने के बाद देश को चलाएंगे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि जिन लोगों ने हमको चुनकर भेजा है हम उनके लिए काम करेंगे और हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अब आगे बढ़ो। They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill this need that every representative government has. We can say that parties are necessary condition for a अब देखो democracy. क्या है कि अगर जैसे मान लो कि अगर कोई एक इंडिपेंडेंट इंसान है, जैसे मान लो कि मैं अकेला इंसान हूँ जो मैं चुनकर आया हूँ, और अगर एक ग्रुप है जो मतलब पूरी पार्टी बन रखी है, तो अगर मैं अकेला इंसान पॉलिटिकल पार्टी से बोलूंगा कि यार मेरे को ये काम करवाना वो काम करवाना है तो मेरे लिए काम कर दो, तो हो सकता है कि जो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी होगी नखरेबाजी करने लगी, वो क्या बोलेगी, अरे यार तुम तो अकेले रहते हो यार, तो हम तुमको क्यों लेंगे, तुम हमारी पार्टी से बिलोंग ही नहीं करते, ये सब करते नहीं। लेकिन अगर मान लो कि जितने भी वेरियस तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव है जो इंडिपेंडेंट है, अगर वो एक साथ आ जाएंगे तो मतलब क्या, वो भी तो एक तरीके की पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तो एक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि हम एक साथ आ जाते हैं और अपनी गवर्नमेंट पे एक तरीके से धावा बोलने की कोशिश करते हैं, उनको या तो सपोर्ट करेंगे या तो रिस्ट्रेन करेंगे कि आप हमारा काम करिए, हम वो करिए। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम उनकी पॉलिसीज या उनके जस्टिफिकेशन या फिर हम उनको अपोज कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज से लेकर, कि आप हमारे लिए काम करिए, नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो जब इस तरीके के जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, जब एक साथ आते हैं तो क्या बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी एक पार्टी ही बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी तुम्हारी पार्टीज होती हैं, जो भी, या फिर अगर जैसे मान लो कि हम पॉलिटिक्स के सेंस में बोल रहे हैं, तो जो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है बेसिकली क्या करती हैं, वो तुम्हारे गवर्नमेंट्स की जो नीड्स वाली चीजें, जो जरूरत वाली चीजें हैं, उनको फुलफिल करती हैं, उनको क्या करती है, फुलफिल करती हैं। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होना जरूरी है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट सरकार नहीं चला सकते, आपको लोगों का सपोर्ट होना जरूरी है। अगर आपका लोगों का सपोर्ट होगा तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? तो अब अगर जैसे देखो, जैसे ये है तुम्हारा, ठीक है, ये अगर जैसे तुम पहले वाली इमेज देखोगे, तो ये पहली वाली जो इमेज है, ये इसमें तुम्हारे ये एक एक्टिविस्ट है जो तुम्हारी बीजेपी महिला मोर्चा है। और ये मतलब क्या कर रही है, ये तुम्हारे मतलब एक तुमको क्या दिख रहा है, इनके गले में तुम्हारे प्याज के तुमको हार माला दिख रखे हैं, सर में तुमको सिलेंडर दिख रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या दिख रहा है, ये तुम्हारे जितने भी प्राइस हाइक्स हुए हैं ओनियन को लेकर, एलपीजी को लेकर विशाखापट्टनम में, उनके खिलाफ वो कर रहे हैं। तो अगर जैसे मान लो कि अगर ये लेडी है, अगर ये इंडिपेंडेंट लेडी होती, तो ये क्या लड़ाई लड़ पाती, उतने अच्छे से नहीं लड़ पाती ना। तो इसने क्या किया, अपना एक ग्रुप बनाया, एक महिला मोर्चा ग्रुप बनाया, और ग्रुप के थ्रू मतलब क्या कहते हैं, सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए बात करी है कि नहीं देखो, अगर आप नहीं करोगे तो फिर हम सड़क पर आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। तो जब ग्रुप आ जाता है तब उस केस में क्या होता है कि मतलब क्या कहते हैं कि फिर सरकार को थोड़ा झुकना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंसी वाली चीजें अकाउंटेबिलिटी के लिए तो ज्यादा ठीक है, लेकिन वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती, ज्यादा दिन तक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस प्ले नहीं कर सकती। तो मुझे बताओ पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या काम करती है, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी होना क्यों जरूरी है? मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? क्यों? अब अमन, अंश, आ गया भैया आ गया। अमन, अंश, भैया। हाँ। अंश बोलो, सॉरी, वो प्रणव आ गया। तो चलो ठीक है, मैं अभी एक हाँ क्वेश्चन भैया। लिखता हूँ। क्वेश्चन ये, वाई, नहीं, व्हाट आर द नेसेसिटी, व्हाट आर द नेसेसिटीज, व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज में, यहाँ तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लिख दे रहा है, ठीक है, व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसका मतलब है कि उसके फंक्शन के बारे में लिखोगे। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा 5 मार्क्स का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, नहीं रुक जाओ, व्हाट आर द नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हाँ ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, एंड व्हाई it make government uncertain,
government uncertain if PM belong to independent representative representation। अब मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। हेलो, पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटीज क्या है, तो उसमें जो उसके फंक्शन है वो बता देना। और दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है कि व्हाट इज द इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट इज इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, मतलब कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, वो खुद से इलेक्शन लड़ता है, ये चीजें। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये लिखा है कि व्हाई इट मेक द गवर्नमेंट अनसर्टेन इफ पीएम बिलोंग टू द इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पीएम इंडिपेंडेंट है, तो अगर वो गवर्नमेंट बनाता है तो उसकी गवर्नमेंट तुम्हारी अनसर्टेन इतनी क्यों होती है, तुमको इसके बारे में बताना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 ये लिख देता हूँ, व्हाट इज द अकाउंटेबिलिटी, हाँ ठीक है, व्हाट आर द अकाउंटेबिलिटी of what are the accountabilities of political parties to the nation, to nation, ठीक है, टू नेशन। ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो गया तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। अब ये 3 क्वेश्चन है। अब इन 3 क्वेश्चन को मतलब क्या कहते हैं, इन 3 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो, अमन बताओ बेटा मेरे को, इनमें से किसी को कोई डाउट है अमन? नहीं भैया। नहीं। और तुम्हें अंश, प्रणव? नहीं भैया, नहीं भैया। नहीं पक्का? नहीं भैया। तो चलो ठीक है, अब तुरंत इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करके मेरे को अभी तुरंत भेजोगे, कोई भी एक क्वेश्चन।